जोहार जनमन की बात में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है। निर्वाचन आयोग कभी भी झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और किस सीट से कौन प्रत्याशी किस दल की तरफ से खड़ा होगा, इसको लेकर अटकलों का दौर जारी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबकी निगाहें खास तौर से लगी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि कल यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। दशहरे तक ये सूची जारी होगी, ऐसी बात कही जा रही है। आज हम बात करेंगे संथाल परगना की 4 विधानसभा सीटों की। ये सीटें हैं राजमहल, गोड्डा, पोड़ैयाहाट और जरमुंडी विधानसभा की सीट। और जानेंगे कि यहाँ से कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। दोस्तों, संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के खाते में अभी 4 सीटें हैं। उनमें से एक है राजमहल। इसके अलावा गोड्डा, देवघर और सारठ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राजमहल से अनंत ओझा, गोड्डा से अमित मंडल, देवघर से नारायण दास और सारठ से रणधीर कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राजमहल में अनंत ओझा और गोड्डा में अमित मंडल फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तय है। जरमुंडी की बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर मात्र 3100 वोटों से बादल पत्रलेख से हारे थे। लेकिन इस बार चर्चा है कि बादल का भी टिकट कट सकता है। उन्हें चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद गठित हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद से हटा दिया गया था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात है तो 20 सितंबर को भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय से उनके आवास पर मुलाकात की थी। हरिनारायण राय राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री रहने के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में उन्हें 7 साल की सज़ा हुई थी। इस कारण हरिनारायण राय साल 2019 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव लड़ने के लिए याचिका दायर की है। अगर उन्हें कोर्ट से अनुमति मिल जाती है तो उम्मीद है कि हरिनारायण राय एक बार फिर गठबंधन की तरफ से भाजपा के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त नहीं मिली तो फिर देवेंद्र कुंवर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भाजपा की तरफ से जरमुंडी में और भी कई दावेदार हैं। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद अभय कांत प्रसाद, आरएसएस और भाजपा से लंबे समय से जुड़े सीताराम पाठक, बीजेपी के प्रदेश सचिव रविकांत और जिला अध्यक्ष गौरव कांत शामिल हैं। अब बात करते हैं पोड़ैयाहाट सीट की। यहां से प्रदीप यादव विधायक हैं। वो 2019 का चुनाव जेवीएम प्रजातांत्रिक के टिकट पर लड़े थे, मगर जेवीएम में टूट के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदीप यादव ने भाजपा के गजाधर सिंह को 13,597 वोटों से हराया था। पोड़ैयाहाट सीट के बारे में कहा जाता है कि इस सीट पर उम्मीदवार का फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। 2019 में चुनाव लड़ने वाले गजाधर सिंह भी संघ के करीबी थे। लोकसभा चुनाव में पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार को कांग्रेस के उम्मीदवार के मुकाबले बड़ी बढ़त मिली थी। इसलिए भाजपा के संभावित दावेदारों में उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें टिकट अगर मिलता है तो वे जीत जाएंगे। कई नाम चल रहे हैं। इनमें जिला परिषद सदस्य राघवेंद्र सिंह का नाम है, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव मेहता भी हैं, सुभाष चंद्र यादव, अशोक शर्मा, सीताराम पाठक और पूर्व विधायक प्रशांत मंडल के पुत्र शुभम स्नेही का नाम भी चल रहा है। पिछले 2 चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे देवेंद्र सिंह और गजाधर सिंह का नाम भी शामिल है। पिछले 2 चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे देवेंद्र सिंह और गजाधर सिंह का नाम भी शामिल है। लेकिन भाजपा और संघ के अंदर खाने चर्चा है कि जो नाम अभी सबसे आगे चल रहा है वो सबको चौंकाने वाला हो सकता है और यह नाम है विष्णुकांत झा का। विष्णुकांत झा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी होने के साथ साथ संगठन का लंबा अनुभव भी रखते हैं। कई लोगों का मानना है कि विष्णुकांत झा विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ सबसे बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पोड़ैयाहाट में भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार पर दांव लगाती है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।